नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ कुछ शेयरिंग करने आया हूँ और होप आप सब लोग समझ पाएंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इस शेयरिंग से पहले हम चलते हैं एक ऐसी समझ की ओर कि आजकल हो क्या रहा है। आजकल लोग बिना किसी जानकारी के व्रत पूजा या सही जानकारी ना होने के अभाव में व्रत पूजा सही समय पर नहीं करते। सही समय पर ना की हुई पूजा से आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुंचता है। और होप आज मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ ये शेयर करने में कि आखिर व्रत करना कब चाहिए। जब भी कभी ये प्रश्न मेरे पास आता है कि व्रत करना कब है, ये दो डेट्स हैं हमारे पास, हम किस डेट को व्रत करें, तो जान लीजिए व्रत किस दिन किया जाएगा या पूजन किस दिन किया जाएगा या वो त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। देखिए, एक दिन शुरू हुआ अगले दिन तक चलेगा। जब भी कोई त्यौहार सुबह के समय आता है, जैसे आज और कल का त्यौहार है मान लो, तो आज दोपहर से शुरू हुआ है, सुबह नहीं था ना, दोपहर से शुरू हुआ, कल दोपहर तक चलेगा, राइट। तो ऐसे टाइम पे जो कल सुबह के समय, सूर्य उदय के समय, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो कल सुबह के समय त्यौहार होगा वो वाला दिन त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि सूर्य उदय के समय जो त्यौहार चल रहा होता है उस दिन त्यौहार मनाया जाता है, वो फेस्टिवल उस दिन मनाया जाता है। अभी आज आने का मेन रीज़न क्या रहा, बहुत से लोग ये पूछ रहे कि निर्जला एकादशी 10 की है, 11 की है, 10 की है, 11 की है, किस दिन व्रत रखना है। तो पद्म पुराण में एक प्रसंग है जहाँ भगवान वराह और हिरण्यकपाश का युद्ध हो रहा था और बहुत कोशिश करने के बाद वो मार ही नहीं पा रहे थे। जब ऐसा हो रहा था तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी, आप तो अगर एक तिरछी आंख भी कर दो तो इसको मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मरा क्यों नहीं, आपकी दृष्टि मात्र से मर जाना चाहिए था। तब भगवान जी ने बोले कि ब्रह्मा जी देखिए, शुक्राचार्य जी के द्वारा, उनकी माया के द्वारा मोहित होने के कारण कुछ ब्राह्मणों ने दशमी युक्ता एकादशी का व्रत रखा था। तो जब वो ऐसा व्रत रख रहे थे तो इसका फल भी मिलना था। दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी को देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए जब भी व्रत रखा गया दशमी के दिन, वो भी ब्राह्मणों के द्वारा, तो उसका जो फल था वो मिला दैत्यों को, और इसी के कारण हिरण्यपाक्ष की ताकत बढ़ रही थी। तो याद रखना, जब भी आप दशमी युक्त एकादशी को व्रत रखते हैं तो आपके अंदर आसुरी शक्तियाँ बढ़ती हैं। और ये व्रत अगर ज़्यादा लोग रखें, मतलब 11 को ना रख के 10 को रखें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड ओवर में अशांति बढ़ेगी, कलेश बढ़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो रिक्वेस्ट है ऐसा मत कीजिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर दशमी एकादशी का कोई व्रत रखता है तो ऐसे इंसान का धन और पुत्र धन विनाश होता है, तो दशमी को नहीं रखना। इसके साथ साथ एक स्टोरी और है, उसमें कहा जाता है कि जब सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर लक्ष्मण जी गए, तब वाल्मीकि जी से सीता जी ने पूछा कि
ऐसा क्या हुआ प्रभु के जिसके कारण मैंने तो जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा सब इस जीवन में दुख भोगा है। तो वाल्मीकि ऋषि जी ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में आपने दशमी एकादशी का व्रत रखा था, जिसका पाप आप इस जन्म तक भोग रहे हैं। देखो, भगवान की पूजा से पुण्य का परिणाम तो मिलेगा, लेकिन वो मिल किसे रहा है। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि दान सुपात्र को देना चाहिए, तो वही चीज़ है कि अगर गलत समय पर आप किसी अनुष्ठान को करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नेगेटिव आता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने जैसे मुझसे पूछा और बार बार पूछ रहे हैं कि 10 तारीख के निर्जला एकादशी का व्रत या 11 का, तो होप मैं उन सबको क्लैरिफाई कर पाया हूँ, और उनके साथ साथ ऐसे दोस्तों को भी क्लैरिफाई कर पाया हूँ जिनको शायद मतलब ही नहीं पता था। ठीक है, तो आज के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, और होप आप ऐसे मुझसे जुड़े रहेंगे और नई नई जानकारियाँ लेते रहेंगे।